हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद शाहरुख। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दबा करके इसको शेयर करें, फैला दें सभी जगह इसको। और जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहां पर आप इसको ऑल पर सेट करना है ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे हमारा। चलिए गाइस, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ पॉलिटी के क्वेश्चनों के बारे में। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है? क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन है अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4। तो इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसमें जो आपका आंसर है वो ऑप्शन जो है डी सही है बिल्कुल। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। समझ लीजिए फिर भी दोबारा, जो भारतीय संविधान की अनुसूची है उसमें से किसके अंदर राज्यसभा के अंदर सीटों का आवंटन से संबंधित है, तो राज्यसभा में बताना है। तो अनुसूची 4 जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की सभी आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है? ये हमें बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारत संविधान की किस अनुसूची में भारत की सभी आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में और गाइस 12वीं अनुसूची में। तो ये हमें बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए, कमेंट करके बताइए हमें। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो 8वीं अनुसूची जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8वीं अनुसूची के अंदर भारत की जितनी भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब स्क्रीन पर आपको एक नया क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन कैसा है, मैं पढ़ देता हूं जी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची प्रतिवाद विरोधी कानून से संबंधित है? यह हमें बताना है। भारत संविधान की कौन सी अनुसूची है? सारे क्वेश्चन अनुसूची की हैं, शेड्यूल के दिए हुए हैं सारे। तो कौन सी अनुसूची में प्रतिवाद विरोधी कानून से संबंधित है? तो 4 अनुसूचियों के ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। 5वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। तो इनमें से कौन से अनुसूची के अंदर प्रतिवाद विरोधी कानून है? तो बताइए बॉयज, इसमें कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही रहेगा? मैं बता दूं आपको, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, मतलब 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में जो प्रतिवाद का विरोध कानून है वो दिया गया है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रतिवाद का विरोध कानून है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। इस तरह से हम कह सकते हैं। चलिए नए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नया क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए क्वेश्चन कैसा है, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है ये वाला। देखिए क्वेश्चन कैसा है जी, पढ़ते हैं। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के, अच्छा क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के साथ संविधान में इनमें से कौन सा संबंधित है? वही 4 अनुसूची फिर से दी गई है हमें, वो हमें बतानी है। अच्छा पूर्वोत्तर राज्य कौन से हैं इनके बारे में पहले बात करते हैं। पूर्वोत्तर राज्य सारे जैसे आसाम है और जो अब सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, आगे नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे के, अरुणाचल प्रदेश रहा, तो ये सारे जनजातीय क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो अनुसूची है जिसके अंदर इन क्षेत्रों के प्रशासन जो है, प्रशासन संबंधित कानून इन अनुसूची के अंदर दिए गए हैं।
तो इसमें बताना है। अच्छा, पहले इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका, वो करेक्ट आंसर है अनुसूची 6। वैसे इसमें 6 भी दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो जो अनुसूची 6 है, शेड्यूल 6 जो है, वो जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित अनुसूची है। तो अच्छा ऑप्शन जो क्वेश्चन था ये। और ये जो क्वेश्चन जितने भी हैं, ये सारे के सारे हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं, सारे एग्जाम से किसी ना किसी एग्जाम से ये लिखे हुए हैं, कॉपी किए गए हैं। तो जो एग्जाम में आए हुए हैं उनमें से लिया गया है। तो जो अनुसूची 6 है, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नया क्वेश्चन आने वाला है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से अनुसूची से संबंधित है ये। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची से संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो दूसरी अनुसूची में है। तो कौन सा ऑप्शन है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये क्या ये ऑप्शन रहेगा? भाषा, क्या भाषा दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आती है? शपथ ग्रहण, कोई भी शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण हो, चाहे मुख्यमंत्री की हो, या अदर जो भी शपथ ग्रहण, क्या वो दूसरी अनुसूची से संबंधित है? या फिर जो अधिकारी हैं उनके वेतन इसके अंतर्गत आते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो मैं बताऊं आपको इसका जो आंसर होगा। अच्छा, जिन बच्चों को आप जो आंसर मालूम होते हैं वो कमेंट में लिखते रहें, बताते रहें हमें, ठीक है। आप ही कमेंट को हम लगातार पढ़ते हैं और उनका जो है रिएक्शन भी दे रहे हैं, आपको जवाब भी दे रहे हैं। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, भाषा, शपथ ग्रहण, अधिकारियों के वेतन या महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन, ये हमें बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? मैं आपको बता दूं इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। इसमें ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। लिखा है महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन। तो महत्वपूर्ण अधिकारियों के जो वेतन है, ये वेतन से संबंधित जितनी बातें हैं वो सारी की सारी अनुसूची जो 2 है उसके अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा आसान, जो अनुसूची में दिया हुआ सारे क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो है अनुसूची से संबंधित हैं। जी चलो पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। भाषा, उसकी क्वेश्चन की भाषा समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, भाषा ना समझने पाने के अभाव में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो पहले हमें क्वेश्चन का भाव पढ़ना चाहिए और फिर ऑप्शन देखना चाहिए। तो क्वेश्चन का भाव क्या है ये देखना। सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची। अब अनुसूची के बारे में पूछा है तो इसमें नीचे 4 अनुसूची दी गई है। 8, पहले ऑप्शन 1 1, फिर 8 है, फिर 8 है, और फिर है इसमें 12। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सी अनुसूची जो है सही रहेगी। तो इसमें जो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और संवृत्ति सूचियों का विवरण देती है। तो कौन सी ऐसी अनुसूची है जो इसमें हमें तीनों की तीनों जो सूचियां हैं संघ से संबंधित है, राज्य से संबंधित है, और जो आपका संवृत्ति सूची है इनसे संबंधित है, ये हमें बताना है। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन में बता दूं टेक्निकली प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में। जो इसमें बी और सी ऑप्शन दिया है वे दोनों सेम है, हालांकि सेम नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 8 है, तीसरा ऑप्शन इसमें 9 है, और जो ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको ऑप्शन जो सी है, ये 8 9 करके ये 9 है। ये इसका ध्यान रखना है आपको, ये टेक्निकली प्रॉब्लम है, ठीक। तो इसमें क्या लिखा कि संघ सूची, राज्य सूची और संवृत्ति सूचियां किस सूची के या कौन से अनुसूची के अंतर्गत आती हैं, तो ये हमें बताना है। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई जो स्टेट पीसीएस में, कई जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम हुए हैं, बीआरडी एमटीएस के जो एग्जाम आ रहा है, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको बता दूं जो इसमें ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट आंसर। पहली अनुसूची के अंतर्गत हमें बताया गया है, संविधान में दिया गया है कि संघ सूची और राज्य सूची और संवृत्ति सूची के अंतर्गत इसका जो है विवरण देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने, लास्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन के बारे में मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा। अच्छा, पिछली वाली जो क्लास रही थी उसमें मैंने आपको एक साइंस का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया था,
मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसका आंसर मैं आपको, या तो आप हमें कमेंट में बताइए, नहीं तो लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में आपको मैं, आने वाली क्लास में आपको बता दूंगा। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर उसका मैं आंसर आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं यह हमें बताना है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या हमारे संविधान में 10 अनुसूचियां हैं, क्या 8 है, या 12 है, या फिर 11 है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे और आने वाली नई क्लास के अंदर इस क्वेश्चन का वेट करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैं आपको अब बता देता हूं, बस इतना ही क्वेश्चन पॉलिटी में रखने हैं। 7 क्वेश्चन बहुत है, ये सारे के सारे क्वेश्चन अनुसूची से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं एग्जाम्स के अंदर से, वो मैंने राइट यहाँ पे लिखे हैं। तो जो लास्ट जो क्लास थी, लास्ट लेक्चर में जो आपको क्वेश्चन दिया था उसमें लिखा था कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई में उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो वहां पर जो ऑप्शन एम्पियर है वो जो है इसका आंसर है। तो जो विद्युत धारा होती है उसकी जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो याद रखना, मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। तो बस गाइज, आज की इस क्लास में हमें पॉलिटी के बारे में फिलहाल 7 क्वेश्चनों के बारे में बात करनी थी। आगे भी और भी लेक्चर आएंगे। तो जिस बच्चे को या जिसे भी आपको प्रॉब्लम हो इस क्लास से संबंधित, या कोई डाउट आपको परेशान करता है, तो वो डाउट हमें आप कमेंट में लिखें। बार बार कमेंट आपके देखी जा रही है, तो हमें कमेंट में करके बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है, या किसी एक टॉपिक पर हमें क्लास चाहिए, तो आप हमें बताएं। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चा अगर हमें बताता है कि सर ये हमें टॉपिक चाहिए, तो हमें लगता है कि बच्चा और हम दोनों सीधे से काम कर रहे हैं। बच्चा प्लेटफॉर्म पर आकर मेहनत भी कर रहा है और कंटिन्यू जो है लेक्चर को देख भी रहा है। तो अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें आप बताएं, लाइक करें। देखो, एक मेरा काम ये है कि मैं क्लास लेके आपके सामने आऊँ, मेहनत से आपको बताऊँ, लेकिन बस एक छोटी जिम्मेदारी मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आप जो है इस प्लेटफॉर्म पर आकर के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो सब्सक्राइबर जो नया जो बच्चा है ना, तो उसमें हमें आप जो है सब्सक्राइब करें। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता है, पर रेड कलर का बटन होता है ना, बराबर पे रेड कलर का बटन होता है, तो उसको प्रेस करना है। और जो बेल आइकन है, बेल आइकन में करना क्या है, आपको जो ऑल होता है उसको जो है प्रेस करना है, ताकि ऐसा हो क्लास आते ही तुरंत नोटिफिकेशन आपको पहुँचे, तो जिससे आपको पता चल जाए क्लास आ गई है। रोज क्लास में अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, बस इतना ही रखना है। आज की क्लास सिर्फ इतना ही रखेंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।